हुई सबसे पराई। शुरुआत में दिखाया जाता है कि गीत मान से कहती है कि अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा, जब वो देव और नयनतारा को जेल भिजवा देती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे अपने घर जाना होगा, यानी कि जहाँ वो मीरा के साथ रहती है वहाँ पर। और वो जाने लगती है। वो पीछे मुड़कर बार बार मान को देख रही होती है, क्योंकि उसका मन मान को छोड़कर जाने का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हालात की वजह से उसे जाना पड़ता है और वो चली जाती है। वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है कि मान जब सुबह उठता है तो न्यूज़पेपर पढ़ता है और देखता है कि न्यूज़पेपर में उसी के बारे में सब कुछ छपा होता है कि खुराना खानदान में दोनों भाइयों के बीच क्या क्या हो गया और मान ने अपने भाई को ही जेल भिजवा दिया। तभी वो टीवी ऑन करता है तो टीवी में भी यही सब कुछ न्यूज़ चल रही होती है और वो अब मीरा को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बताता है कि गीत को अखबार और टीवी से दूर रखना। मीरा कहती है कि हम कब तक गीत को ये सब कुछ नहीं बता सकते, उसे पता तो चलना ही है। इतने में आ जाती है वहाँ पर गीत, और गीत देखती है न्यूज़पेपर में, क्योंकि वो मीरा के हाथ में ही देख लेती है न्यूज़पेपर और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में तो लिखा ही होता है, तो देख लेती है और वो कहती है कि ये सब कुछ तो केवल घर परिवार के लोगों को ही पता था, तो ये चीज़ न्यूज़पेपर में कैसे छप गई, जरूर इसमें किसी की बड़ी चाल है। और उसका शक सासा पे ही जाता है और वो कहती है कि जरूर ये सब कुछ सासा ने ही करवाया होगा। उसके बाद गीत पहुंच जाती है ऑफिस और वो सोचती है कि अब मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि ये सब कुछ किसने किया है, और वो सेम वैसा ही फोन लेकर आती है जैसा सासा के पास होता है और वो आदि को देती है। आदि जानबूझकर सासा से टकरा जाता है ताकि सासा का फोन नीचे गिर जाए। आदि भी अपना फोन नीचे गिरा देता है और वो फोन एक्सचेंज कर लेता है, जिससे सासा को तो खबर ही नहीं मिल पाती है कुछ देर के लिए, और आदि उसे बातों में लगाकर उसका फोन ही उठा लेता है और ले जाकर गीत को देता है, जिससे गीत को पूरा समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ सासा नहीं किया है, क्योंकि उसमें वीडियो होता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा फोन करके मान से कहती है कि ये सब तो बाग का बतंगड़ बना रहे हैं, मान तुम कुछ करो वरना बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा और बहुत ज्यादा बदनामी भी होगी और इसका असर तुम्हारे कंपनी पर भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ दादी जाती हैं देव से जेल में मिलने के लिए और वहाँ पर उससे पूछती हैं कि क्या गीत ने जो भी कहा है तुम्हारे बारे में वो सब कुछ सच है, तो देव कहता है कि हाँ सब कुछ सच है। तभी दादी आने लगती हैं वहाँ से और कुछ बातें उसे नहीं करती हैं। तभी वो टकरा जाती हैं नयनतारा से। अब नयनतारा दादी से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि आप किसी भी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालिए, क्योंकि आप हमें यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे तो आपकी खानदान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कितनी ज़्यादा खिल्ली उड़ाई जाएगी, तो आप हमारे बारे में सोचिए और आप हमें जेल से बाहर निकलवाइए। लेकिन दादी उसे कुछ नहीं कहती हैं, वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं नयनतारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और नयनतारा अपने वकीलों से बात करती है। वो कहती है कि आप कुछ भी करके हमें जेल से बाहर निकालिए, आपको भले ही गीत के कैरेक्टर पर उंगली क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन आप हमें जेल से बाहर किसी भी तरह से निकाल दीजिए। वहीं इधर गीत को भी पता चल जाता है कि सब कुछ सासा ने किया है और वो उससे कहती है कि सब कुछ तुमने ही किया है, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ न्यूज़पेपर में और टीवी पर चल रहा है। तो कहती है नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी। तो उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है, वो वीडियो दिखाती है जो वो फ़ोन करके कही होती है उन लोगों से, न्यूज़ रिपोर्टर से और टीवी वालों से। तब सासा कहती है कि मैंने मान सर की वजह से ही ये सब कुछ किया, क्योंकि मुझे मान सर की बहुत ज़्यादा फिक्र है। तब गीत उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती ना तो तुम ये सब करते ही नहीं। और अब सासा का तो मुंह ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो तो कुछ कहने के लायक ही नहीं होती है, उसका सच सबके सामने आ चुका होता है। तभी तभी गीत ये सब कुछ सोचते हुए जा रही होती है और मान से टकरा जाती है और देखती है कि ये तो मान है, और वो मान से कहती है कि अब आप भी मेरा ही नाम लेंगे। तो वो कहता है कि क्यों, मैं आप तुम्हारा नाम क्यों लूंगा, चलो मैं बिजली का नाम ले लेता हूँ। तो कहती है कि बिजली कौन है, और उसके बाद से अब सीरियस मैटर पर आकर दोनों बात करते हैं और गीत कहती है कि मेरी वजह से आपका नाम और आपकी इज्जत दोनों खराब हो रही है, तो मुझे होशियारपुर तो लौट ही जाना चाहिए। लेकिन मान उससे कहता है कि तुम ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाना और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, जैसे पहले देता था वैसे हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।